नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। हल्द्वानी राजकीय मेडिकल कॉलेज में डीआरडीओ द्वारा बनाए जा रहे 500 फैब्रिकेटेड चिकित्सालय और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण सांसद अजय भट्ट ने किया। सांसद अजय भट्ट ने बताया कि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से गुजारिश की गई है कि वो दिल्ली से ही वर्चुअल लोकार्पण करें। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि हम तीसरी कोरोना लहर से निपटने के लिए तैयार हैं। चिकित्सालय का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसमें वेंटिलेटर और आईसीयू बेड तैयार हो गए हैं। चिकित्सालय सभी सुविधाओं से लैस हो चुका है। ये चिकित्सालय क्षेत्र के लिए ही नहीं, पूरे कुमाऊं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये पूरी तरह से परफेक्ट बन चुका है। इससे पहले ऋषिकेश का उद्घाटन हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था। इतने बड़े हॉस्पिटल के बनने में समय लगता है। हमने ये कहा था कि कुछ बेड लगा के स्टार्टिंग कर दी जाए 18 तारीख को। फिर हम लोगों के सबके मन में विचार आया कि पूरा ही इसको कंप्लीट होना चाहिए। अब ये कंप्लीट हो चुका है। मैं समझता हूँ कल तक इसका उद्घाटन होने की संभावना है। शुरुआत होगी कल को। सब आप लोग भी उस समय यहाँ पर आएंगे। आज आपने देखा है कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पर है 100 वेंटिलेटर है। 100 वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। इस सुविधा युक्त फैब्रिकेटेड चिकित्सालय निर्माण हेतु उन्होंने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने चिकित्सालय निर्माण हेतु डीआरडीओ और जिला प्रशासन को बधाई दी। राज्य में पिथौरागढ़ और कुछ अन्य पहाड़ी इलाकों को छोड़कर कोरोना का प्रकोप कम होने लगा है। साथ ही केसों की संख्या में भी लगातार गिरावट आने लगी है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने अब कोरोना कर्फ्यू को एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इस बार नागरिकों को कुछ रियायतें भी दी जाएंगी। इससे पहले कहा जा रहा था कि कर्फ्यू अभी कुछ और आगे बढ़ाया जाएगा, जबकि क्षेत्रों के हिसाब से पाबंदियों में कुछ ढील दी जानी भी संभव है। ये ठीक भी साबित हुआ जब सोमवार को राज्य सरकार ने 8 जून की सुबह तक कोरोना पाबंदियों को जारी रखे जाने का फैसला किया। इससे पहले 1 जून की सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू राज्य में जारी था। क्या खुलेगा और कब खुलेगा? कोरोना कर्फ्यू को 8 जून की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान 1 जून और 5 जून को राशन की दुकानें खोली जा सकेंगी। इन दुकानों के खुलने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। वहीं जरूरी सामान की दुकानें सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच ही खुल सकेंगी। बुक और स्टेशनरी की दुकानें केवल एक दिन 1 जून को ही खुलेंगी। राज्य में भीषण गर्मी के बीच एक अच्छी खबर है। दरअसल मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फ भी गिर सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉक्टर रोहित थपलियाल के मुताबिक इन दिनों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नम हवाओं का आना जारी है। इसके चलते उत्तराखंड समेत कई पर्वतीय राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अगले 3 दिनों तक पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश देखने को मिलेगी, जिसका असर गर्मी पर भी पड़ेगा और प्रदेश में मानसून 24 जून के आसपास पहुंच सकता है। सामान्य मानसून 1 जून को केरल के रास्ते भारत में प्रवेश करता है। इसके बाद उत्तराखंड पहुंचने में 20 दिन का समय लगता है। सामान्य तौर पर मानसून 21 जून या उसके बाद ही उत्तराखंड पहुंचता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश में अपराध कम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके दावे भी करते रहते हैं, लेकिन बार बार ऐसे केस सामने आते हैं जो कि साबित कर देते हैं कि प्रदेश में अभी भी कानून की पकड़ ढीली है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ खुद को क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर बताने वाला आदित्य प्रताप सिंह वास्तव में शातिर आबिद हावरी निकला। आरोप है कि उसने महिला का अश्लील वीडियो बनाकर पहले शादी और बाद में जबरन धर्मांतरण के लिए विवश किया। इसके बाद भी जब उसका टॉर्चर नहीं रुका तो पीड़ित ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जाँच की जा रही है। आरोप है कि आबिद ने महिला को अपनी मीठी बातों से प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी का प्रस्ताव रखा। आबिद ने प्रेम प्रसंग के दौरान महिला का अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पहले शादी की और बाद में उसका धर्मांतरण करा दिया। पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और सिस्टम इससे लड़ने में लगातार फेल साबित हो रहा है। अब उत्तराखंड के क्रांति दल के विधानसभा प्रभारी अल्मोड़ा के भानु प्रकाश ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
कोरोना महामारी से जहां पूरा विश्व जूझ रहा है, आए दिन हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, वहीं सरकार का सिस्टम इस बीमारी से लड़ने में फेल साबित हो रहा है। उत्तराखंड के क्रांति दल के विधानसभा प्रभारी अल्मोड़ा भानुप्रकाश जोशी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। विधानसभा प्रभारी ने बताया कि उनके परिवार में रिश्तेदार की शादी थी, जिसके लिए परिवार के सभी सदस्यों को RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य था। प्रभारी के पूरे परिवार ने टेस्ट करवाया, जिसमें उनकी बहनोई की पत्नी को कोरोना पॉजिटिव बताया गया, जिसकी रिपोर्ट उनके पास सुरक्षित है। पॉजिटिव आने के बाद परिवार वालों द्वारा उन्हें होम आइसोलेशन पर रख दिया गया। ये ढिढोरा पीटते हुए नहीं थक रही है कि आप RT-PCR टेस्ट करवाएं तो आपकी रिपोर्ट जेन्युइन आएगी, बिल्कुल आपकी रिपोर्ट ओके आएगी, आपको पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव है निगेटिव है। मान लिया आपकी बात, परंतु परिवार वालों का मन नहीं माना। उन्होंने सिर्फ उप्रेती की जगह डालाकोटी लिखकर पुनः टेस्ट करवाया, जिसमें उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। प्रभारी के पास उनकी दोनों रिपोर्ट सुरक्षित रखी है। UKD के विधानसभा अल्मोड़ा प्रभारी भानुप्रकाश जोशी का आरोप है कि सरकार जन भावनाओं और जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।